आप लोग नहीं जानते तो सहीफा की बड़ी अच्छी दोस्ती है सुनील मंच साहब से। आप लोग तो सुनील मंच साहब को जानते ही हैं। तो आज आप उनसे लिफ्ट लेके आई या करीम पे आई हैं, कैसे? नहीं जी, मैं अपनी गाड़ी में आई हूँ। सुनील भाई मुझे हर जगह ड्रॉप नहीं करते, क्या हो गया? कभी पूछ ले। ऐसी लड़कियां ना हीरोइन का रोल छोड़ देती हैं कि इसमें पोटेंशियल नहीं है, लिहाजा मैं अम्मी का किरदार करूंगी। एक प्रोजेक्ट था, उसमें मैंने एक्चुअली अम्मी का ही किरदार प्ले किया जस्ट बिकॉज कि मुझे लगता था कि उस कैरेक्टर में ज्यादा पोटेंशियल है। ये बात और मेरी मैंने जुगत सच हो गई। और मजे की बात है, अम्मी भी आप बनी थी सबूर की। जी बिल्कुल, जो आपसे बड़ी अम्मी है। नहीं, वो भी अम्मियों वाली बातें करती है। अच्छा, सहीफा को मैं ये कहूंगा, जितनी हैंडसम और प्यारी हैं, ये अपने बुढ़ापे तक काम करती रहेंगी, मॉडलिंग करती रहेंगी। फर्क सिर्फ नाम में आएगा। क्या? अभी ये सहीफा हैं, बाद में ज़हीफा हो जाएंगी। अच्छा भाई, लाहौरी लाइफ आपको बड़ी सूट करती है, ट्रैवल आप वैसे करती है, लेकिन लोग आपको आपकी फूड वाली वीडियो से बड़ा देखते हैं। बट आप है, लेकिन लगता है कभी कभी कि मैं ही। लेकिन माशाल्लाह आप फूड के ऊपर जब ब्लॉग्स बनाती हैं एंड ऑल दैट, ये रिसेंटली आपने ये टैलेंट डिस्कवर किया अपने बारे में कि मैं एक बहुत बड़ी फूडी हूँ, या ये भी एक एक्सीडेंट था? आई कम फ्रॉम अ पठान फैमिली और हमारे घर में ना कुछ 4-5 बेसिक ही खाने बनते हैं। हाँ। लेकिन आई गॉट मैरिड इनटू अ उर्दू एंड पंजाबी, दोनों मिक्स फैमिलीज हैं। अच्छा। मेरे हस्बैंड के घर पे बेसिकली खाना बहुत अच्छा, बहुत ही ज्यादा अच्छा बनता है। और मैंने जो असल अच्छा खाना था, सासू माँ मेरी बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत ही अमेजिंग। तो मैंने तब डिस्कवर किया कि मुझे खाने का भी शौक है, मुझे अच्छे और बुरे खाने की समझ है, मेरे टेस्ट बड्स बहुत स्ट्रांग है। तो वो मैंने अब तो 6-7 साल हो गए। और जो मैं वो फूड ऑन व्हील्स करती हूँ सुनील भाई के साथ, दैट जस्ट हैपेंड एक्सीडेंटली, क्योंकि सुनील भाई को भी खाने का बहुत शौक है। हाँ। So, हमने वो 6-7 एपिसोड्स किए हैं और लोगों को बहुत अच्छा लगा, बिकॉज हमने एक तो पेड कंटेंट नहीं था, तो हमने किसी भी खाने का रिव्यू झूठा नहीं दिया। और मुझे तो वैसे ही खाना बहुत महंगा, तो मुझे समझ नहीं आती, तो मुझे तो सुनील भाई कहते हैं तो बहुत गरीब इंसान हो। तो whenever the food is expensive, तो I also talk about it. I think वो लोगों को अच्छा लगता है। नहीं, मगर कभी तो होता है कि बंदा दिल रखने के लिए झूठ बोल देता है कि दिल रखने के लिए तब झूठ बोलते हैं जब पैसे मिले हो। इसके अलावा नहीं बोलना। I wanted to know what your favorite cuisine is. It totally depends on my mood. कभी-कभी मैं बहुत फैंसी हो जाती हूँ और I go with Japanese कि मुझे सुशी खानी है, but I think I'm desi at heart. And also I've discovered that after getting married. So I think I do not want to act कि oh my god मुझे सिर्फ सुशी पसंद है, मैं बिल्कुल ये नहीं करना चाहती। I think I'm a desi at heart. अच्छा भाई, कौन खाता है सुशी? हाथ खड़ा करे। कोई भी नहीं। ये भी सारे जड़े लगे ना, ये मेरी तरह देसी है। और बिचू एक कहना किने क्या होती है? हाथ खड़ा करे। सुशी मच्छी हुंदी मेरी जान। ऐ साडी महरीन ने एक बारी 10 किलो सुशी खा ली सी। अच्छा। हाँ, सुशी ਇਹਨੂੰ ਧਰੂ ਕੇ ਨਹਿਰ ਚ ਲੈ ਗਈ। 3 साल से आपने कोई ड्रामा नहीं किया हुआ, लोग बड़े बेचैन हैं भाई, आप के ड्रामों में नहीं आ रही, क्या हुआ? कोई बगावत हुई? लाहौर कराची वाला सीन तो नहीं हुआ, या हस्बैंड ने कह दिया अब ये काम नहीं करना? कुट पड़ेगी अगर वो ऐसा कुछ कहेंगे। एक्चुअली जब मैंने पहला ड्रामा भी किया था तो मैं नहीं करना चाहती थी। माई इन-लॉज वर द वंस जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा पुश किया और सपोर्ट किया। दे रियली वांटेड कि करो और एक्सप्लोर करो इस वाले मीडियम को भी। बट मैंने बस 4 ड्रामास किए और उसके बाद मुझे समझ आ गई कि मेरी चाह नहीं आएगी। अच्छा। मुझे मगर आपने बड़ा अच्छा काम किया है, आपके बड़े फॉलोअर्स हैं। हाँ, बट वो मुझे लगता है कि वो स्क्रिप्ट्स मुझे नहीं समझ आती, और कुछ बेसिक चीजें थी उन पे मेरे बहुत ज्यादा मसले थे। वो जो थपड़ो थपड़ी काम होता है, और प्लीज आप मेरे यकीन करें, डायलॉग होते हैं ना, आई एम क्वाइट डन विद इट। मैं वेट कर रही हूँ कि कुछ अच्छा आए, बट वो भी ऐसा चाह नहीं रहा। यू बेस्ड इन लाहौर? Yes, I am. तो लाहौर की सर्दियां आप कैसी एंजॉय कर रही हैं? बट भाई टांगों में ठंड गई है इस दफा। कोई इन्वर्टर हीटर काम नहीं किए तो लग पता गया है भाई, गैस नहीं आ रही, आपको पता है, पानी बिजली कुछ भी नहीं आ रहा, ये बस आ जाता। मैं तो हर महीने बिल लेना आना ना। You are also a champion of mental health. अगर आप लोगों को नहीं मालूम, सहीफा is also a part of a group जहाँ वो mental health के sessions भी करवाती है और like minded लोग आके उसके ऊपर बातें भी करते हैं। I think it's a very very big effort on your part
कि आप इस चीज के ऊपर अवेयरनेस लेके आ रही हैं? हाउ इज द रिस्पांस कमिंग सो फार? आई एम सरप्राइज्ड एंड मेरे 5 सेशंस हो गए हैं। पहले 4 सेशंस हमारे हुए पार्क में, बिकॉज ऑब्वियसली वी डिडंट हैव द स्पेस। तो मैं पार्क में ना 15 मिनट बैठी रही क्योंकि आई वाज वेटिंग फॉर पीपल टू शो अप। सो जब नहीं आए ना तो आई स्टार्ट मेकिंग वीडियो कि हाँ मुझे लग रहा है लोग नहीं आएंगे। देन देयर वाज दिस वन पर्सन हु शोड अप एंड आई वाज लाइक, फॉर मी इट वाज इनफ कि अगर एक इंसान ने वो एफर्ट की है आकर बात करने की। और 5 मिनट गुजरे और हम 15 लोग बैठे हुए थे एंड देन वी वर टॉकिंग अबाउट इट। एंड अब माशाल्लाह कम से कम 25 लोग हैं जो रेगुलर आते हैं। क्या बात है। और कुछ बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक दफा या 2 दफा आ सके हैं, वो फिर से नहीं आए, बट द रिस्पॉन्स इज अमेजिंग एंड आई एम रियली हैप्पी कि ये वो सब लोग हैं जो थेरेपी की तरफ नहीं जाना चाहते, या वो लोग हैं जो जिनको थेरेपी से हेल्प नहीं हुई। दूसरा ये था कि वो नहीं चाहते थे कि हर कोई हर वक्त उनको जज करके लिखता है। सो दे वांटेड अ स्पेस जहाँ पे वो आराम से अपनी दिल की बात कन्वे कर सकें, स्पेशली सिक्योर फील करें और लोग उनको ना जानते हो। तो इट वाज अमेजिंग। अभी तक बहुत अच्छा जा रहा है। इसका कोई इलाज है आपके पास? नहीं, अच्छे बैठ के इंग्लिश बोल दी, बाहर जाके कहनी मैं मिट्टी खानी। What point was it when you realized that I'm depressed and you wanted to talk about it and be an advocate for mental health? I have been depressed for good 10-11 years. मैंने डिस्कवर किया है बेरली 4-5 साल पहले। तब कुछ एपिसोड्स हुई थी जिंदगी में तो मुझे लगा था ये सिर्फ ग्रीफ और सैडनेस की एक आगे की फॉर्म है, लेकिन विद टाइम आई रियलाइज्ड कि काफ़ी कुछ ज़िंदगी में होने के बावजूद भी मैं जो है ना एक एम्प्टीनेस फील करती थी। आफ्टर गुड 10-11 years आई हैव फिगर्ड कि आई माइट बी इन द ग्रे एरिया ऑफ डिप्रेशन। इट कैन बी आगे की फॉर्म ऑफ सैडनेस और ग्रीफ, और पॉसिबल है कि आई एम नॉट रियली क्लिनिकली डिप्रेस्ड, but still we are working on that and we are talking to professionals about it. लेकिन ये है कि स्पेशली हमारे मुल्क में और हमारी सोसाइटी में ना ये चीज़ अभी तक टैबू है। लोग इसको अभी तक उस तरह नहीं लेते कि दिस इज एन एक्चुअल डिजीज। लोग कहते हैं अच्छा डिप्रेस है, अच्छा चलो जी रहने दो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि क्लिनिकली मेंटली डिप्रेस्ड बंदा ऐसा होता है। नहीं फ्रेश बैठा है बेचारा, हो की कहना। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बंदे दा एडा मुंह नहीं हुंदा बड़ सा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, इसलिए आप डिप्रेस ना होइएगा, माइंड ना कीजिएगा। विल बी राइट बैक। आप देख रहे हैं माइंड ना करना। नरेंद्र मोदी ने 1 करोड़ घरों पर सोलर सिस्टम लगाने का ऐलान कर दिया। कितना अच्छा होता अगर 1 करोड़ घरों में टॉयलेट बनाने का ऐलान कर देते। हिंदुस्तान की आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि टॉयलेट तो अब हर घर में नहीं बन सकता, इसलिए उन्होंने सोचा चांद और दूसरे सितारों पे जाके गंद डालते हैं। भारतीय शहर कोलकाता में सुसाइड करने वाले शहरी को बिरयानी की लालच ने बचा लिया। बिरयानी चीज ही ऐसी है जो ना छोड़ी जाए। आप देखिए, अच्छा भला बंदा पीपल्स पार्टी को वोट डालने के लिए घर से निकलता है, लेकिन रास्ते में उसे बिरयानी का डब्बा मिलते ही मूड बदलना पड़ता है। आप जैसे लोग एक दिन बिरयानी खाते हैं और अगले 5 साल तक उसकी कीमत अदा करते हैं। एक तहकीक के मुताबिक अगर सर्दियों में ठंडे पानी से नहाया जाए तो मूड बेहतर रहता है। ऐसी बकवास है, ये कैसे हो सकता है? तेनों क्या खबरां पढ़, तू तो सानू मारन टुर पई।